बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज की यह कहानी बुद्ध भगवान के ऊपर एक सच्ची कहानी है कि आखिर सच्ची मेहनत क्या होती है। सच्ची मेहनत के ऊपर यह पूरी कहानी है। आइए शुरू करते हैं। कठोर परिश्रम और सच्ची लगन से जीवन में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। कहा जाता है कठिन परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत का द्वार खोल देती है। भगवान गौतम बुद्ध सच्ची मेहनत को लेकर क्या कहते हैं, आइए पूरी कहानी सुनते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, हे प्रभु, सच्ची मेहनत की क्या पहचान है? मेरे मन में बहुत दिनों से सच्ची मेहनत, सच्ची लगन को लेकर मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे थे। क्या आप मेरी समस्या का समाधान करोगे? भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनना। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि एक गांव में एक किसान रहता था। वह गरीब घर से था। उसके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे जो कुछ भी मिल जाता वह अपने गृहस्थी को चलाने में लगा देता, लेकिन कभी भी किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाता। वह किसान रोज़ सुबह उठकर अपने खेतों में जाता। वह अपने खेत में काम करता। एक बार संयोग से उस किसान का एक बैल मर गया। वह बहुत परेशानी में पड़ गया। वह बोए कैसे खेत को? उसका तो एक बैल मर गया था। बहुत सोचने के बाद हर के एक तरफ एक बैल बांध दिया और दूसरी तरफ एक अपनी स्त्री को बैल की जगह बांध दिया। एक राजा अपनी रानी के साथ भ्रमण कर रहा था। यह सब उस राजा ने देखा कि एक किसान अपने एक तरफ एक बैल लगाया है और दूसरी तरफ अपनी स्त्री को बांधा है। यह सब कुछ देखकर राजा हैरान हुआ और उस किसान से पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो? तब किसान ने कहा कि मेरा एक बैल मर गया है और मेरे पास कोई उपाय नहीं था। तो एक बार मैंने अपनी पत्नी को बांध दिया और दूसरी तरफ एक बैल को। तब राजा ने कहा, स्त्री से कभी बैल का काम लिया जा सकता है? फिर राजा ने बोला, मेरा एक बैल ले लो। तब किसान ने बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है। फिर एक बार राजा ने कहा कि अपनी स्त्री को बैल लेने को भेज दो। ये उसके स्थान में खेत जोतूंगा। स्त्री के स्थान में मैं खेत जोतूंगा। उस किसान ने यह दे सोचा तो कहा कि स्त्री को उसने भेज दिया बैल लेने के लिए और स्त्री के स्थान पर उस राजा ने हल जोता। ऐसा होते हुए वह स्त्री राजा की पत्नी पास पहुंची और रानी से कहा कि तुम मुझे एक बैल दे दो। तब रानी ने एक बैल की जगह उसने दोनों बैल दे दिए और दोनों बैल दे दिए। हम दोनों बैल को ले जाओ। यह सुनकर किसान की स्त्री लज्जित हुई। फिर स्त्री दोनों बैलों को लेकर आई और पूरे खेतों को जोत डाला। फिर बाद में अच्छी फसल हुई और वहीं पर अच्छी फसल हुई जहाँ पर राजा का पसीना गिरा हुआ था। इसलिए दोस्तों कहते हैं, भगवान बुद्ध बोले, मेहनत करना हम पर निर्भर करता है। संसार में जिस किसी ने मेहनत की है उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों आज की कहानी समाप्त होती है। जय श्री राम, जय हनुमान।